हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलाकार कलाकारी। और फ्रेंड्स, ये है LM डिज़ाइनिंग का 6 पार्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्रॉप टूल के बारे में। और अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी इस सीरीज़ की, तो आप उसे देख लीजिए, देन आप इसे देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको तब समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चलते हैं फोटोशॉप की ओर। और फोटोशॉप में मैंने ऑलरेडी एक इमेज ओपन किया हुआ है और क्रॉप टूल जो हमारा है वो 5th नंबर का टूल जो हमारा क्रॉप टूल है। अगर आप इसमें राइट क्लिक करोगे, इसके अंदर और भी टूल है, बट हम सिर्फ फोकस अभी क्रॉप टूल पे कर रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की C है। आप इसको C अगर प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट इसको एक्टिव कर सकते हो टूल को। अगर हम क्रॉप टूल में जाते हैं, क्रॉप टूल में जाने के बाद आप देखोगे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके अंदर रेशियो है। तो रेशियो में हम क्या कर सकते हैं कि रेशियोज वाइज को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पिक्सल, इंच, कोई किसी से भी मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको जिस रेशियो को आप यहाँ पे लिखोगे उस रेशियो में ये क्रॉप कर देगा। सेकंड हमारा जो आता है इसके अंदर वो हमारा है विड्थ, हाइट और रेजुलेशन। उससे पहले जो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप इससे इधर उधर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो मैं इससे, अगर मैं यहाँ पे 3 या 4 जो भी लिखता हूँ, उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मूव हो जाता है। हम इस एरो से इसको मूव कर सकते हैं या स्वाइप हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर का बटन है, क्लियर से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। देन ये और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इसके बाद जाते हैं इसमें सेकंड वाले में। अगर हम जाएंगे यहाँ पे आप इसको साइज हम लिख सकते हैं, या वो इंच में लिखना है, पिक्सल में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे हमने इंच में लिखा हुआ है और हमें क्रॉप करना है तो हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा लेफ्ट क्लिक है उसको हमें प्रेस करके रखना है और हमें पूरा ड्रैग करना है। हमें जितना हिस्सा क्रॉप करना है, अगर मुझे इतना हिस्सा ही चाहिए तो मैं इतना हिस्से पे रुक जाऊंगा और ये उस साइज़ में इसे क्रॉप कर लेगा। देन उसके बाद हमारा ये रेजुलेशन है, ये हमारा 300 रहेगा, क्योंकि हम अभी इमेजेस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 300 रखना है। या अगर हमारी साइज़ काफ़ी बड़ा है फाइल का साइज़ तो हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 300 ही रखना है। देन हमारा पिक्सल पर इंच है और पिक्सल पर सेंटीमीटर। हमें इसे पिक्सल पर इंच में रहने देना है, कुछ छेड़ना नहीं है। उसके बाद हमारा एक क्लियर का बटन है, ये सेम काम करता है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा पूरा। और सेम इसी तरीके से भी और सारी चीज़ें, ओरिजिनल रेशियो है, ओरिजिनल रेशियो में क्लिक करोगे तो जिस रेशियो में इमेज है उसी रेशियो में क्रॉप करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ से हम इसको बड़ा रेशियो इसका चेंज भी कर सकते हैं जैसे, लेकिन आप इसका रेशियो चेंज करोगे तो ये आपका यहाँ से इसके अंदर पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ओरिजिनल रेशियो में क्या है कि वो जिस रेशियो में हमारा है उसी रेशियो में वो क्रॉप करेगा, इमेजेस के रेशियो में। लेकिन अगर हमें और रेशियो में चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये सारी चीज़ें सिर्फ क्रॉप करने के लिए हम अलग अलग साइज़ में इसको क्रॉप कर सकते हैं। बेस्ट हमारा जो रहता है सबसे ज़्यादा ये विड्थ, हाइट और रेजुलेशन जो रहता है, इसमें डिफ़ॉल्ट आपको करना है, इसमें क्लिक करके रखना है और यहाँ पे आप साइज लिखिए, यहाँ पे रेजुलेशन लिखिए और इसको पिक्सल पर इंच रहने दीजिए। इसी में हमको सारा कुछ करना है। इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, अभी ज़रूरत नहीं है इनकी, सिर्फ इसमें काम करना है। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे एक ऑप्शन, आप देखोगे यहाँ पे, इससे क्या होता है कि हम लाइन को ड्रॉ करके हम इस चीज़ को क्रॉप कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे इसमें क्लिक करता हूँ मैं और मैं यहाँ से इसको क्रॉप करना स्टार्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जैसे ही मैं इसको ले जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एक एंगल दिखा रहा है आपको साइड में, -22.6 डिग्री इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जब हम क्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा कि उसको उसका एंगल चेंज कर देगा। लाइक अगर जैसे मैंने यहाँ पे इसको इतना रखा और मैंने इसको छोड़ दिया तो ये क्या करा है, इसने इसका वो चेंज कर दिया, जो हमारा क्रॉप का था वो चेंज कर दिया। देन हमने क्या करा, डबल क्लिक मार के इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। लेकिन एक तरीका ऑप्शन ये है, लेकिन अगर हमको इसका यूज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं चीज़ें। बस डायरेक्ट कैसे करना है कि जैसे मैंने Ctrl Z करके अभी इसको अंडू करा, इसमें क्लिक करना है आपको। अब जैसे इसको घुमाना है, आपको मूव करना है, तो अब यहाँ से मूव कर सकते हो। ये जो है ये सेम काम करता है इसके, आप कैसे भी इसको मूव कर सकते हो और यहाँ से आप उस चीज़ को क्रॉप कर सकते हो। तो इसका इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे इसके अंदर है काफ़ी सारी चीज़ें, ये ग्रिड वगैरह चेंज करने के लिए। इसके लिए आपको जैसे अगर आप क्रॉप करोगे, क्रॉप करने के बाद आप यहाँ से ग्रिड मोड इसका चेंज कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें इसकी ज़रूरत है अभी कुछ नहीं है, इसको आप जो डिफ़ॉल्ट है इसको आप रहने दीजिए रूल ऑफ थर्ड्स में। देन उसके बाद हमारा आता है इसके अंदर जो सेटिंग है, सेटिंग में आप चेंज कर सकते हो। अभी हमारा क्लासिक मोड चल रहा है जो डिफ़ॉल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको बटन के लिए हटाता हूँ, तो ये अब इसके अंदर 2 ऑप्शन ये एक्टिव हो गए हैं, इसमें आप चेंज कर सकते हो। जैसे शो क्रॉप एरिया लिखा हुआ है, अब इसको अनचेक करोगे तो वो एरिया जो हमारा क्रॉप जो क्रॉप नहीं हुआ है उस एरिया को ये डिसेबल कर देगा। देन ये ऑटो सेंटर प्रीव्यू है, इसको अगर आप अनचेक करते हो तो इसको सेंटर से हटा देगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर भी फिर इनेबल क्रॉप शील्ड है, इसको आप एक्टिव कर दो। ये सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं ऑलरेडी फ़ोटोशॉप की, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट में ही रहने देंगे और क्लासिक मोड में हम इसको रहने देंगे, हमें इतना इसका कुछ नहीं करना है। देन उसके बाद डिलीट क्रॉप एरिया है। इसका मतलब ये है अगर ये आप इसमें क्लिक कर दोगे तो क्या होगा कि ये डिलीट जो है एरिया, आप इसमें क्लिक करोगे तो एरिया जो बैक वाला एरिया होगा उसको डिलीट कर देगा। जब आप इसको अनचेक करोगे और अनचेक करने के बाद जब आप इसको एक्टिव करोगे, इसमें क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो जो हमारा जो बैक वाला एरिया है वो तो हट जाएगा, बट जो इमेज है उसकी ये लेयर चेंज कर देगा, उसको लेयर में अलग लेयर में बना देगा। अभी तक हमारा जो काम चल रहा था बैकग्राउंड लेयर में चल रहा था। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ और मैं फिर क्रॉप करता हूँ तो ये बैकग्राउंड लेयर में ही क्रॉप हुआ है, बट जैसे ही मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये इसका लेयर एक अलग बना देता है, तो बैकग्राउंड लेयर से वो चीज़ हट जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसको आप अनचेक रहने दीजिए या इसको चेक कर लीजिए इसको, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है इसमें चेक हो रखा है। उसके बाद कंटेंट अवेयर है, ये अलग चीज़ है, मैं इसको बाद में बताऊँगा। तो अभी जो हमारे जो क्रॉप टूल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं और इसका यूज हम लोगों को करना पड़ेगा फ्यूचर में, कि हम इमेजेस क्रॉप करते हैं और काफ़ी सारी बार हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उन चीज़ों को फिर रिपीट करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। और अगर आप इस चैनल के द्वारा कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।